हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। तो दोस्तों, गाड़ी का मैंने वॉक अराउंड आपको दिखा दिया है और गाड़ी देख के आप समझ गए होंगे कि गाड़ी को मैंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। दोस्तों, आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। मे भी हो सकता है बहुत लोगों ने इस गाड़ी के बारे में सुना ही ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी यूजुअली ऐसा ही होता है। जब मैं अपने कलीग्स को बताता हूँ कि मेरे पास एक होंडा ब्रियो है, तो काफ़ी सारे लोगों का रिएक्शन यही होता है कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि शायद होंडा ने इस तरह की कोई गाड़ी बनाई है। बट मैं उनको बताता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। होंडा की एक हैचबैक गाड़ी है जिसे हम होंडा ब्रियो कहते हैं और वो मेरे पास है। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को अभी हम साइड करते हैं और इस गाड़ी की बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये गाड़ी ऑन किए हुए मेरे को पूरे 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में मैं इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जान चुका हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गाड़ी मार्केट में आपकी चल रही है या जो मार्केट में जिसकी सेल ज़्यादा है वही गाड़ी अच्छी है, बाकी सारी गाड़ी बेकार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक सोच है। मैं 6 साल से गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ। अभी तक लिटरली अगर मैं बात करूँ, मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। चाहे इसकी सर्विस से रिलेटेड है, चाहे इसके स्पेयर पार्ट से रिलेटेड है, या फिर किसी और चीज़ से, मेरे को आज तक इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जिस गाड़ी की सेल कम है वो गाड़ी अच्छी नहीं है? ये सिर्फ एक हमारी सोच है, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है वो मार्केट ऐसी है कि जहां हम कह सकते हैं कि जहां एक फ्लो होता है, लोग उसी तरफ जाना पसंद करते हैं। क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जिस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं वही गाड़ी अच्छी है। मे भी हो सकता है दूसरी गाड़ियाँ अच्छी ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप नई गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं या करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप सभी इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि आज आपके पास जो है इंटरनेट अवेलेबल है, रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आप कस्टमर फीडबैक ज़रूर लें। आप गाड़ी जब भी लेने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव करें, उसके सेफ्टी फीचर्स देखें, उसकी स्टार रेटिंग देखें कि उसके सेफ्टी रेटिंग्स क्या हैं। इसके अलावा दोस्तों, और जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो देखें, बिल्ड क्वालिटी देखें, राइड क्वालिटी देखें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पर्सनली गाड़ी को जब चलाएंगे तो ही आप उसको फील कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर आज हम होंडा ब्रियो के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और किन किन चीज़ों के साथ थोड़ी सी निराशा होती है। तो दोस्तों, मैं अगर पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर मैं पहले पॉजिटिव बताऊंगा बाद में नेगेटिव बताऊंगा तो में भी हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में वो लास्ट वाले पॉइंट रह जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि गाड़ी जो है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरे को इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस गाड़ी की जो है एक पॉजिटिव इमेज आपके पास जाए। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, मैं इस टाइम पे जो ऑन कर रहा हूं वो है SMT वेरिएंट, यानी मिड वेरिएंट आप कह सकते हैं इसको। इस वेरिएंट में दोस्तों मेरे को जो सबसे एक चीज़ बेकार लगी, जो खलती है, वो ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्टेड नहीं है। स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल तो है लेकिन स्टीयरिंग टिल्टेड नहीं है। जबकि अदर जो ब्रांड है, कंपनीज हैं, वो बेस वेरिएंट से ही टिल्टेड स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड कराती हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी सिर्फ एक ही बंदा चलाएगा। गाड़ी कोई भी चला सकता है। किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, कोई हेल्दी हो सकता है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम स्टीयरिंग पर नीचे कर सकें तो गाड़ी को चलाना ईजी होता है। अब इसमें फिक्स स्टीयरिंग है, मेरी हाइट है 6 फीट। मेरे को इसमें 2 प्रॉब्लम फेस होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि स्टीयरिंग की जो रोड है वो मेरे ओडोमीटर के सामने आ जाती है। अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मेरे को स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है दोस्तों, तो मेरे को बार बार नीचे झुक के देखना पड़ता है कि मेरी गाड़ी की क्या स्पीड है। ये बार बार ऐसा करना बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। इरिटेट हो जाता हूँ मैं इससे, इरिटेटिंग है ये एकदम। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है इसका जो स्टीयरिंग, उसकी जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी नीचे दी हुई है, जिसकी वजह से जब मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ या गाड़ी से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को अपनी सीट पीछे करनी पड़ती है। नहीं तो जो स्टीयरिंग का निचला हिस्सा है वो मेरी बॉडी को टच होता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। बार बार आपको सीट आगे करना, पीछे करना, फिर बाहर निकलना, तो वो मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है इस गाड़ी में। और दोस्तों, इसके अलावा इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी कम है। मैं ये बात करूँ, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ, इस सेगमेंट में छोड़ो, जितनी भी गाड़ियाँ हैं आज तक मैंने देखी हैं, सबसे कम बूट स्पेस जो है इस गाड़ी का।
अब मैंने इसमें CNG लगवा दी है, तो इसमें जो CNG लगी हुई है, अगर इसमें आप एक पेयर शूज़ रखना चाहें तो उसका भी स्पेस फ़िलहाल इसमें नहीं बचा है। तो बूट स्पेस जो है इसका काफ़ी कम है। और जो दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है इसकी वो ये है स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी। कई बार बहुत छोटा सा पार्ट होता है, आप मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं लेकिन वो पार्ट नहीं मिलता। वही पार्ट अगर आप एजेंसी से ख़रीदते हैं तो एजेंसी उसकी लेबर चार्ज लगा के आपको देती है, या फिर आपको वो वहीं पे फिट कराना पड़ेगा, जिस पे कि आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह करके उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अगर वही चीज़ आपको लोकल मार्केट में मिलती है तो आप उसको जो है कम रेट पे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसा थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगी कि इसकी जो भी एसेसरीज या स्पेयर पार्ट मैं लोकल मार्केट में परचेज़ करना चाहता हूँ तो वो ईज़िली मेरे को नहीं मिलते। तो दोस्तों ये तो थी इस गाड़ी की कुछ कमियाँ। अब मैं बात करता हूँ इसके पॉजिटिव थिंग्स। तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ कमियाँ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, क्योंकि हर एक गाड़ी जो है वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन किसी में कमियाँ कम और अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये वो गाड़ी है। तो दोस्तों इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो इसकी चीज़ लगती है मेरे को वो लगती है इसकी स्मूथ राइड। इसकी राइड एकदम स्मूथ है। इसमें जो इंजन दिया हुआ है दोस्तों वो 1.2 iVTEC इंजन है होंडा का, और ये हम सभी जानते हैं कि होंडा के पेट्रोल इंजन जो है वो बेस्ट इंजन में से एक है। इसमें दोस्तों 90 PS की पावर है, 113 Nm का टॉर्क है, और कंपनी ने टॉर्क एंड पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है जिससे कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले और माइलेज भी अच्छी निकल के आए। हाईवे पे आपको डेफिनेटली ये 18 to 20 kmpl की माइलेज देगी अगर आपकी गियर शिफ्टिंग लो RPM पे होती है। अगर आप हाई RPM पे गियर शिफ्ट करते हैं तो आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, क्योंकि ऐसा आप किसी भी गाड़ी के साथ करेंगे तो वो आपको जो है नॉर्मली कम माइलेज देगी। अच्छा दोस्तों इसके इंजन की बात हो गई, राइड क्वालिटी की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके टर्निंग रेडियस की। दोस्तों इसमें 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे कम है। मुझे यू टर्न लेना है तो बाकी अदर्स कार में मैंने देखा है कि हम जब यू टर्न लेते हैं तो मे भी हो सकता है एक बार हमें गाड़ी रिवर्स करनी पड़े, लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इवन ये गाड़ी डिवाइडर के साथ साथ यू टर्न ले लेती है। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ आपको जो है किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होती। तंग गलियाँ हैं, आप इजीली गाड़ी को मोड़ सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो सर्विस कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है। जो सर्विस कॉस्ट है दोस्तों वो 3 से 3,500 रुपये में इसकी हो जाती है। आज तक मैंने इससे ज़्यादा पे नहीं किया है। हाँ, एक बार पे किया था जब इसके ब्रेक पैड चेंज हुए थे। आई थिंक मेरे ख्याल से 3,000-3,200 के आसपास तो इसके ब्रेक पैड ही थे। उस टाइम मेरा 7,500-8,000 के आसपास एक्सपेंस आया था। इसके अलावा 3 से 4,000 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मेरी कोई भी सर्विस इसकी नहीं हुई। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट है कि होंडा जो आपको बोलती है वो बोलती है कि या तो 6 महीने या 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस कराओ। अदर्स कंपनी जैसे मारुति, हुंडई वो आपको बोलती हैं 1 साल या 10,000 किलोमीटर। तो अगर मैं कंपनी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मेरी सर्विस कॉस्ट उतनी ही आती है जितनी की अदर्स कंपनी में। लेकिन सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं पर सर्विस तो वो कम है इसकी। हालांकि मैं जो सर्विस है इसकी 8 से 10 महीने में कराता हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो कम चलती है। जब तक वारंटी थी मैंने इसकी सर्विस वही कराई जैसे कि कंपनी ने मेरे को बोला था। लेकिन जैसे ही वारंटी इसकी कंप्लीट होगी उसके बाद मैंने जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि सर्विस कॉस्ट इसकी कम आए। होंडा की गाड़ी है तो दोस्तों हैसल फ्री राइड है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। इंजन इनके एकदम स्मूथ हैं, इंजन में कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। इवन मैंने इसमें CNG लगवा रखी है, 3 साल मेरे को CNG लगवाए हो चुके हैं। जब मैंने CNG को फिट कराया था उसी टाइम इसकी ट्यूनिंग कराई थी, क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल किट लगी है। सिक्वेंशियल किट की एक अच्छी बात ये होती है कि इसके दोनों के इंजेक्टर अलग अलग होते हैं, पेट्रोल और CNG के। तो आप एक बार गाड़ी ट्यून कराते हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, गाड़ी आपकी एज इट इज़ चलती रहती है। तो दोस्तों ये थी इस गाड़ी की कुछ अच्छाइयाँ। आई थिंक
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में अपनी गाड़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं इसके प्लस पॉइंट थे, मैंने सारे आपसे डिस्कस किए हैं। और इसमें जो सीएनजी लगी हुई है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सीएनजी के ऊपर बनाऊंगा कि मैंने जब सीएनजी लगवाई तो किन किन बातों का ध्यान रखा। कुछ मैंने नेट पे जाके सर्च किया और मेरे को जो है सीएनजी लगवाने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।